हाँ। अज थे। आज थे। अज आज। अज का लड़का नहीं था। हाँ। निपुंसक थे मतलब। हाँ। तो पब्लिक लोग कहता था कि किसे हाँ निपुंसक को मुंह देखने से पाप ग्रसित होता है। हाँ। अब राजा अज वशिष्ठ मुनि के यहाँ मतलब अपने गुरु के यहाँ गए हाँ। और कर जोड़ के कहे किसे बाबा हमको मुंह देखने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है। क्यों? हम निपुंसक है, हमको बाल बच्चा नहीं। यस। तो इसका हमको उपाय बताइए। तो क्या उपाय है? तो देखो तुमको वंश होगा, लड़का हो या लड़की लेकिन होगा। कैसे? तो हम मंत्र पढ़ के देते हैं और इसके बाद में लोटा में पानी लाओ, मंत्र पढ़ के देते हैं। इस पानी को तुम अपने रानी के पिला देना, रानी गर्भवती हो जाएगी। अब राजा अज जो थे से लाए पानी पढ़वा के सही और जैसे अपने सूते हुए बिछावन के नीचे रख दिए। भूल गए। भूल जब गए, जब रात हुआ आधी रात तो उनको प्यास लगा तो वही पनियावा राजा अज पी गए। अब राजा अज जब पी गए तो अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना, 7 महीना, पेट तो इतना बड़ा हो गया। अब तो गर्भवती हो गए राजा अज। अब गर्भवती जब हो गए, जब 9 महीना जब पूरा होने लगा तो अब तब में बाप बाप करने लगे। डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करके राजा अज को अब निकाला तो लड़की कैसी थी? तो सूरदास, दोनों आँख से अंधा। जब लड़की सूरदास जब हुई, इनका पेट में टाका उका हो गया, तब लड़की को पोसने पालने के लिए दासिन फिट किया गया। दासिन खूब घुमाते, खूब घूमते। अब सब तो घुमा रहे थे। घुमाने के बाद में अनहरी जो था सूरदासिन, उसको फूल सूंघने का बहुत शौक था, बहुत। तो दासिन जो था से जाती थी बागवानी में, फूल तोड़ के लाती थी, जो सुंदर लगता था वो सूंघा देती थी। एक बार की बात है कि गंगा तीरे वो लड़की घूम रही थी और साधु जो थे सो अपने कुटिया में क्या काम से स्वप्न दोष हो चुका था। तो स्वप्न दोष हुआ तो उनके कुटिया में के अगल बगल में फूल था, उस फूल में लपेट करके और दहा दिया। दहा जब दिए दरियाओं में तो फूल दहते हुए चला आया कहाँ? यहाँ इस पार जहाँ की अनहरी घूम रही थी। तब दासिन देखा कि से कहाँ जाओ बागवानी में फूल तोड़े, से यह फूलवा के जैसे सुंदर है, यह फूलवा उठा के दे दे ले सूंघेगा। अब सूंघ जो लिया से वो अनहरी गर्भवती, समझे? वो गर्भवती जब हो गई तब क्या काम हुआ से राजा अज जब बहुत हलचल हो गया गांव में, इसे बाप रे बाप राजा अज के बेटी सूरदास और सूरदास के बेटी के गर्भवती। अब जैसे डिगडिगिया पिटा गया कि से इस अनहरी को से जो शादी करेगा उसको हम राजपाट दे देंगे आधा। कोई सकारा नहीं। तब पता लगाते लगाते अब साधु के यहाँ लोग पहुँचा। अरे भाई तुम फूल तोड़ के दरियाओं में बीग दिया था? तो हाँ हम बीगे थे, हमारा ऐसा ऐसा हो गया था तो बीग दिए। वही फूल तो वही साधु को लेकर के सिपाही और लाया और जैसे वही साधु से अनहरी को ब्याह हुआ। समझे? सूरदास को विवाह हुआ। जब सूरदास को विवाह हुआ तो अब साधु बाबा कहे कि से वो इस जैसे लड़की को पोषण पालन कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? तो इस दासी को ले जाओ संगे, दासी का खेवा खर्च हम देंगे, दासी करेगा। जब दासी जब
देखने लगा, सब कुछ होने लगा। तो उस सूरदास जो लड़की गर्भवती थी, उसके पेट से एक लड़का हुआ। लड़का जब हुआ तो जैसे महात्मा जी जो थे, तपस्या करते थे, वो अपना गुरु के यहाँ गए कि से गुरु जी से हमको एक लड़का पैदा हुआ है, से नक्षत्र जा देखिए। नक्षत्र जब देखने गए तो गुरु जी कहे कि से जाओ 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 जाओ, उसको जीते जैसे जंगल में पीपल के पेड़ जहाँ होगा उसके नज़दीक जीते दफन कर दो। अब तो जैसे माथा कपार पीटे लगल साधु बाबा। अब गेलन गम में से ना अनहरी के गोद में से बचवा लेके आ कोदारी कंधा पर लेके आ जंगल में जंगल तो था ही था, पीपल के पेड़ देख के उसके जीते जी उसको दफन कर दिया। लड़का दफन करने का मतलब जला देना कि नहीं, मिट्टी के दर में गाड़ देना। अच्छा, गाड़ दिया। तब उसको दफन बोलते हैं। हाँ, जलाने का क्या बोलते हैं? जलाने को तो परवाह कहते हैं। अच्छा, जना तो दफन कर दिया। तब फिर ऐसे अनहरी को एक लड़का हुआ, समझे। फिर गुरु जी के यहाँ गए। गुरु जी कहते जाओ 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 जाओ, जिसके पहले लड़का गाड़ा था उसके बगले में इसको भी दफन करो, जाओ जाओ जाओ। अब रोते कांते फेनू चुरा के आ ले गए, फिर दफन कर दिए। दफन जब हो गया 2 गो लड़का, तब जैसे इनको रोते रोते सूरदास अथी जो थे बाबा जी साधु महात्मा, वो अंधा हो गए। अंधा हो गया किसके लेखा? वो अनहरी के तरफ। तब क्या काम हुआ कि से फिर एक लड़का हुआ, फिर गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी के पास गए तो नहीं, इस लड़का को नहीं, भाग नक्षत्र बहुत तेज है, इसका नाम रखो श्रवण। तो माता तो अनहरी थे ही था और साधु बाबा भी अंधा हो गए। तो वही अंधा अंधी श्रवण का माता पिता हुआ है। वही अंधा अंधी श्रवण के माता पिता है। और श्रवण का विवाह कहाँ हुआ? से काशी नरेश के बेटी से। अच्छा, काशी नरेश के बेटी से श्रवण का विवाह हुआ, जो कि इतना बदमाश कि शादी करने गए तो उसी जगह से कहा कि बाप रे बाप, इतना सुंदर श्रवण के और लंगटीनी से शादी, यानी बहुत बदमाश थे। जब शादी होके आया उसी समय एक हांडी में 2 पेट कर दिया। एक हांडी कुम्हार के यहाँ गया और खल बंटवारा कर दिया एक हांडी में, और एक हांडी में खटा महेर, एक हांडी में निर्मल के कर दिया। समझे? कहानी डबल है, रहने दीजिए इतने पर। इसी समय से जैसे हम उस जगह फिर आपके यहाँ आएंगे तो बहुत डबल कहानी कहेंगे, इस जगह से रहने दीजिए। तब वही जैसे कहें से मनुष्य के पेट से लड़का लड़की भी होता है, माने पुरुष से भी लड़का होता है। पुरुष से भी लड़का होता है। हैं? हम तो बहुत बड़ा हम